हे माँ, छोटी रानी सुखी क्यों है, आप बड़ी रानी हो दुखी क्यों हो, इसका भेद मुझसे कहो, कारण क्या है। राजा उत्तानपाद छोटी रानी को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो बड़ी रानी से द्वेष करने लग गए। बालक पूछ रहा है, माँ आप झोपड़ी में रहती हो, शेर भर अन्न खाने को मिलता है, छोटी रानी महल में रहती है, सब कुछ उसके लिए फ्री है, तो आप इतना दुखी हैं, वो सुखी है, इसका कारण क्या है। तो ध्रुव की माँ सुनीति क्या कह रही, बेटा, कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। कह रानी सपन, कह रानी प्रथमई तन माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। बेटा, इस जीवन से पहले जहाँ मेरा जीवन था, इसके पहले जहाँ शरीर था, उस शरीर में मैंने स्वप्न में भी कुछ दान किए नहीं, तो हमारे भाग्य में कोई पुण्य है ही नहीं। और दूसरी बात क्या नहीं किया मैंने, देखो माता लोग सब सुनना ध्यान से, साधु संग हरि भजन न भावा, खर को कर समसेति गंवावा। और कभी सत्संग नहीं सुना, कोई महान संत का दर्शन भी नहीं किया, और कभी भजन भक्ति नहीं किया। खर माने गधा और शूकर माने सुअर, गधे और सुअर की तरह बेकार में जिंदगी गंवा दिया। सेंत माने लोग कहा सेंत में तो बकवास न करो, मतलब खाली मूली बकवास न करो। सेंत माने होता है फालतू, फालतू में मनुष्य शरीर मैंने गंवा दिया पहले जन्म में। न सत्संग सुना, न संत दर्शन किया, और स्वप्न में भी दान नहीं किया। जागृत में दान करना तो अलग है। जैसे कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। और जैसा कुछ उल्टा सीधा कर्म किया मैंने, जन्म लेते ही ब्रह्मा जी ने सब भाग्य में लिख दिया कि भाई जो कर्म थे वो फल भोग हो जाएंगे। ते ही ते कोई दुख नहीं जानी, कही सुकृत के रे, भय प्राप्त गुण गोविंद के रे। ना जाने कौन पुण्य था जो तेरे जैसा बेटा मेरे पैदा हो गया, जिसमें भगवान के गुण हैं। ये ध्रुव, बस यही एक चीज मिली है, ये न जाने किस पुण्य से मिल गई, बाकी तो कुछ ठीक नहीं है। ते ही ते कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध ते ही तनु भुगतावे। ये तेरे पुण्य है, तू जन्म लिया है, इसलिए मुझे ज्यादा दुख नहीं होता है, और तू बेटा ना होता तो दुख होता। जो कछु लिखा ललाट में, सो होए परिणाम। चाहे पड़े घड़े रंग के, चाहे महीपति धाम। बोलो अन्नदान दाता की जय। महान भक्त बाराबंकी से आए हुए, दान की ही चर्चा चल रही थी। देखो माता जी शक्कर लाई हैं, और ये बोरी में चावल है, और उस बोरी में आटा है। काम बढ़िया, खीर में शक्कर पड़ जाएगी, आटे की पूड़ी बन जाएगी, चावल का भात बन जाएगा, और दाल दूसरी जगह ढूंढो जाकर। बैठो, नाम बता दो। बिंदु, श्रीमती बिंदु देवी एक बार प्रोग्राम भी बहुत बड़ा करा चुकी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाया था बाराबंकी में। फिर से प्रोग्राम की मांग है, और गुरु मंत्र भी लिया है। बहुत बुद्धिमान उनके बेटे भी आए हैं। देखिए, धन्य हो बेटा। खड़े हो जाओ बेटे, ताली बजा दो बेटों के लिए, थोड़ा आनंद आ जाए।
क्या नाम है? विपिन कुमार। और दूसरा शिवा। बैठिए विपिन शिवा। मैं यही सुना रहा था, सपन्यों दान दीन कछु नाही, सपन्यों दान दीन कछु नाही, कह रानी प्रथमई तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। ध्रुव की माँ कहती है, बेटा मैंने इसके पहले जहाँ शरीर मेरा था वहाँ स्वप्न में भी दान नहीं किया। मैं बड़ी कंजूस थी, बड़ी लोभी महिला थी, जिसके कारण ये सब इतना अंतर हो गया। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे पड़े हरे रंग के, चाहे महीपति धाम। ललाट, इसे ललाट कहते हैं, यानी जो भाग्य में लिखा है वही परिणाम होना है। चाहे परे घर रंक के, चाहे महीपति धाम, चाहे राजा महाराजा के घर जन्म हो, चाहे गरीब के घर जन्म हो, जो तुम्हारा भाग्य है वही तुमको भोगना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी कथा है, सुनाता हूँ मैं। एक महात्मा भिक्षा लेने गया गांव में, तो एक महिला ने भिक्षा दिया। भिक्षा लेकर वापस आ गया। गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, चबूतरा था, वहाँ बैठकर खा लिया, भजन करने लगा। दूसरे दिन फिर लेने गया उसी के यहाँ, उसने फिर दे दिया। तो 7 दिन लगातार चला गया। तो उस महिला ने सोचा, महात्मा तो मेरे पिंड पड़ गया लग रहा है, रोज यहीं आता है। तो उस महिला ने कहा, चलो इनको कुछ करना पड़ेगा। लड्डू बनाया, बड़े बड़े लड्डू, राजस्थानी गुजराती लड्डू अलग टाइप का होता है, बूंदी वाला नहीं, बनाया। उसमें जहर मिला दिया और 2 लड्डू तैयार किया। जब 8वें दिन बाबा जी आए, लो बाबा लड्डू खा लेना। महात्मा खुश हो गए, सोचा प्रेम ज़्यादा बढ़ गया इसलिए लड्डू आज बनाया देसी घी के। महात्मा को पता नहीं था आज फाइनल होने वाला हमारा। महात्मा जी लड्डू लेकर निकले। पड़ोस में एक महिला ने और बुलाया कि महात्मा जी हमारे बेटे का जन्मदिन है, पूड़ी सब्जी खीर बनी है, ले लो। तो महात्मा जी वहाँ भी ले लिए और लेकर आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, विचार किया खीर पूड़ी और सब्जी पहले खा लेता हूँ और उसके बाद लड्डू शाम को खा लूँगा, लड्डू खराब नहीं होगा, ये सब्जी वब्जी खराब हो सकती। खीर पूड़ी सब्जी खाकर बैठ गए। 2 यात्री आए, नल में पानी पीने लगे तो महात्मा जी को दया आ गई। महात्मा तो महात्मा, दोनों को बुलाया कि इधर आओ। अरे खाली पानी क्या पियोगे, लो एक एक लड्डू खा लो, पानी पी लो। महात्मा जी को लालच तो था नहीं कि हम ही लड्डू खाएं। महात्मा जी ने परोपकार की दृष्टि से उनको दे दिया। वो दोनों सगे भाई थे, बाहर से आ रहे थे। एक एक लड्डू खाया, पानी पिया, चबूतरे पर बैठ गए। थोड़ा नींद आने लगी, लेट गए। ऐसा लेटे कि भी लेटे ही रहे, उठे ही नहीं, क्योंकि जहर था उसमें, मर गए दोनों। शाम होने लगी, महात्मा जी ने उनको जगाया, उठाया कि जाओ अपने घर जाओ। अब उठे तो तब जब जीवित हों, वो मर चुके थे। तो महात्मा जी डर गए। तो महात्मा जी भागते हुए वो महिला के यहाँ आए जिसने लड्डू दिया था। बोले माता जी उस लड्डू में क्या कुछ डाला था तुमने? बोले कुछ नहीं डाला। क्या हुआ? अरे बोले 2 सगे भाई आए थे, प्यासे थे, पानी पी रहे थे, उनको लड्डू हमने खिला दिया और वो तो मर गए लग रहा। तो महिला भी डर गई कि जिसको मारना था वो फिर जिंदा ही बैठे, कोई दूसरे मरी गवा। तो महिला जो है
घबराई हुई वो भी आई कि देखो चल के। तो वहाँ आकर देखा तो वो दोनों भाई कोई और नहीं थे, उसी महिला के दोनों सगे बेटे थे। वही लड्डू खाकर मर गए। महिला बहुत रोने लगी कि बाबा ये तुमने क्या किया। बोले बाबा ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, किया सब तुमने ही है, और जो तुमने किया वही मिला तुमको है। अब तुम हमको मारना चाहती थी तो तुम्हारे ही लड़के मर गए, तो हम क्या करें।